बहुत ही अच्छा प्रयास करेंगे कि आपके माध्यम से सरकार तक अगर हमारी ये बात पहुंचती है, उस पे क्रियान्वयन होता है, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप इस तरीके के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं और जनता से उनकी राय लेते हैं। ज्ञानपुर नगर की सबसे बड़ी समस्या अभी तक है कि ज्ञानपुर नगर में पटरी व्यवसायियों के लिए कोई भी जगह चिन्हित नहीं है। आज भी वो फुटपाथ पर ही अपनी दुकानें लगा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के लिए सब्जी मंडी की एक समस्या है। आज तक नगर में एक सब्जी मंडी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। तिवारी आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम राजनीतिक, सरोकार, सामाजिक मुद्दे, प्रगतिशील राजनीति, तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं और लोगों की राय लेते हैं कि वास्तव में उनकी क्या राय है। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के ज्ञानपुर नगर के व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष और सभासद रंजीत गुप्ता जी के साथ हैं। हम उनसे राय लेते हैं कि वास्तव में उनकी क्या राय है व्यापार को लेकर के और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं या इस सरकार में उनको क्या क्या सहूलियत मिली है। रंजीत जी, आपका स्वागत है आईपा में। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं इस समय व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष भी हूँ ज्ञानपुर का, और व्यापारी नेता और सभासद होने के नाते व्यापारियों की जो आवाज़ होती है सरकार से हमेशा व्यापारी समाज के लिए मांग की जाती है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यापारियों के लिए उनकी मांगों के अनुसार मदद भी की है, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, चाहे कौशल विकास योजना के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से। और इस कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद गरीब व्यापारियों के खाते में, पटरी रेहड़ी व्यापारियों के खाते में 1,000 रुपये की मदद करना और उनको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के द्वारा 10,000 रुपये का लोन प्रदान करवा करके उनको आत्मनिर्भर बनवाने के लिए सरकार ने काम किया है, जिससे व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है और उनकी सरकार बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिससे अगर ये बात की जाए कि पिछली सरकार से और इस सरकार में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या चीजें, कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है? इस सरकार में सबसे बड़ी बात तो जो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। बाजार में व्यापारी जो आसपास के गुंडों बदमाशों से त्रस्त रहते थे, उनके ऊपर कार्रवाई होने से एक अच्छा वातावरण और माहौल तैयार हुआ है, जिससे सारे व्यापारी वर्ग खुश है। उनको किसी भी तरह का व्यापार करने में कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई रंगदारी, कोई गुंडागर्दी, कोई चोरी चमारी का डर नहीं है इस सरकार में। तो इस सरकार में प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किस तरह का सहयोग मिल रहा है? क्या इसमें भी पहले की अपेक्षा कुछ इधर उधर हो रहा है कि अब सही चल रहा है सब कुछ? नहीं, इस सरकार में योगी बाबा के शासन में व्यापारी काफ़ी खुश है। प्रशासन के ऊपर भी सरकार का चाबुक जो चलता रहता है और प्रशासन महीने में एक बार योगी बाबा ने आदेश दिया था कि व्यापारी वर्ग के साथ एक मीटिंग करके अपनी वो समस्याओं अवगत कराएं, जिससे सारा व्यापारी समाज काफ़ी खुश है। व्यापारियों की कोई भी समस्या होती है तो थानों पे जाने पर सुनवाई होती है। जैसे अभी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो व्यापारियों को लेकर के बनी हुई हैं, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो आपको भी लगता है कि अभी वो समस्याएं हैं उसके निराकरण जरूरी है? अभी भी हर नगर की, हर जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे ज्ञानपुर नगर की सबसे बड़ी समस्या अभी तक है कि ज्ञानपुर नगर में पटरी व्यवसायियों के लिए कोई भी जगह चिन्हित नहीं है। आज भी वो फुटपाथ पर ही अपनी दुकानें लगा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के लिए सब्जी मंडी की एक समस्या है। आज तक नगर में एक सब्जी मंडी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे काफ़ी सब्जी व्यापारी मायूस हैं। नगर प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग की गई कितनी बार कि उनके लिए जगह उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। तो जो व्यापारियों की समस्या है, यहाँ की जनप्रतिनिधियों से, खास करके सांसद और विधायक से आप लोगों ने चर्चा नहीं की तो क्या बात आई अभी तक? सांसद और विधायक, चूंकि विधायक तो हमारे काफ़ी समय से जेल में है, उससे पहले भी बात हुई थी, तो और यहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन वो भी भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जगह कहीं अलॉट होने पर व्यापारियों के लिए सब्जी मंडी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सकारात्मक प्रयास नहीं हो सका। आप ज्ञानपुर के नगर अध्यक्ष भी हैं और इन समस्याओं को लेकर के आप मुखर भी रहते हैं और आपका कई काम भी रहा जो वास्तव में काफी सराहनीय रहा। तो अभी ऐसी कौन सी चीजें लग रही है कि आपको कि यह चीज और बेहतर हो, जिससे कि आप लोगों से बात करें? आप क्या क्या चीजें सोचते हैं कभी उसमें बेहतरी लानी है? सबसे पहले तो व्यापारी वर्ग चाहता है कि व्यापारियों की समस्याएं न रहे। व्यापारियों के लिए जितना अच्छा काम होगा, व्यापारी समाज उस शासन से हमेशा खुश रहेगा। नगर के लिए हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा कि ये पटरी व्यवसायियों के लिए, सब्जी मंडी के लिए और जितनी व्यवस्था हो सके वो की जाए, ताकि आम व्यापारी वर्ग खुश रह सके। बताया कि हम सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं,
लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि कहीं व्यापारियों के साथ कहीं न कहीं कुछ इधर उधर घटनाएं हो जाती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे सरकार को और भी बेहतरी करनी चाहिए? सरकार ने सारी व्यवस्थाएं तो की भी है, लेकिन कहीं कहीं जैसे चोरी नकाबजनी और छीना झपटी की घटनाएं होती रहती है। इस पर प्रशासन के ऊपर चाबुक चलता रहता है और प्रशासन इस तरीके की घटनाओं का खुलासा करती रहती है। जितने चोर उचक्के बदमाश है उन सबों को पकड़ने का काम और माल बरामदगी का काम सरकार द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा कराया जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो गया, जिसके लिए मांग बार बार की जाएगी। देवनाथपुर में हुई चोरी का, स्वर्ण आभूषण के व्यापारी के यहाँ चोरी, और कई एक दो घटनाएं ऐसे हैं जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका, जिसके लिए बार बार मांग की जा रही है कि उसका खुलासा किया जाए। नहीं तो आप व्यापार संगठन के संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो यह बात जो है आप ऊपर तक भी पहुंचाए हैं, जिससे राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर भी बात आप लोगों को पहुंचाए हैं कि इस तक समस्या अभी भी आ रही है? समस्याएं जो भी आती है उसका निराकरण हो रहा है, लेकिन ये है कि प्रशासन के द्वारा व्यापारियों के साथ एक समन्वय बनाया जाएगा, तो जिससे आम व्यापारी वर्ग और आम जनता भी अपनी बातों को खुलकर कर सकेगी। तो यहाँ पे हमारे साथ व्यापारी मंडल के नगर अध्यक्ष हैं और इन्होंने बता रहे हैं कि वास्तव में जो सरकार का प्रयास है बहुत ही सराहनीय है और यहाँ का स्थानीय प्रशासन से भी काफी संतुष्ट है कि यहाँ के व्यापारियों से समन्वय बना करके यहाँ का प्रशासन भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी काम करने की जरूरत है। तो हम पूछना चाहेंगे कि आपको अभी अगर मौका मिलता है फिर आगे की सरकार में, तो अभी कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप करवाना चाह रहे हैं, आप उसको होनी जरूरी है? ज्ञानपुर नगर के लिए सबसे बड़ी हमारी मांग दो तीन चीज़ों की है। प्रमुख रूप से एक ज्ञानपुर का काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय है, जिसको विश्वविद्यालय का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया। ज्ञानपुर में एक स्थायी बस स्टैंड की स्थापना अभी तक होने के बाद भी अभी तक उससे बसों का संचालन नहीं हो सका है, जिससे व्यापारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञान सरोवर का ऐतिहासिक ये तालाब है ज्ञान सरोवर, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और दर्शनीय है, उसकी रखरखाव के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे वो जीर्ण अवस्था में है। उसके रखरखाव की व्यवस्था की जाए और यहाँ के व्यापारियों के लिए स्थायी जगह की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो अपना व्यापार कर सके, जो पटरी व्यवसायी है। तो यहाँ पे आपने बताया कि जो भी समस्याएं रही, इन्होंने बताया कि भाई ये जो समस्याएं हैं उन पर सरकार ध्यान दे और उसको अपना बेहतरी करने का प्रयास करे, जिससे कि व्यापारियों का भी लाभ हो सके। आप क्या कहेंगे हमारे इस मंच के बारे में, इस प्रयास को क्या कहेंगे आप? हम बहुत ही अच्छा प्रयास करेंगे कि आपके माध्यम से सरकार तक अगर हमारी ये बात पहुंचती है, उस पर क्रियान्वयन होता है, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप इस तरीके के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं और जनता से उनकी राय लेते हैं। तो हमारे साथ ज्ञानपुर नगर के नगर अध्यक्ष और व्यापार मंडल के व्यापारी रहे, इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और जो भी इनकी समस्याएं थी इन्होंने अपने रखा और सरकार से मांग की कि जो इनकी समस्याएं है उस पर निराकरण हो। तो बेशक इस तरह के अपने आप बेबाक राय रखते रहे और राय में आप बने रहे। आपका स्वागत है, धन्यवाद।